चलिए अब आपको हरियाणा की चुनावी चौपाल में ले चलते हैं। हरियाणा का वोटर अपनी पसंद की पार्टी को सिर्फ वोट ही नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दलों के हर दांव पेच की गहरी समझ भी रखता है। तभी तो यहाँ हर गली नुक्कड़ में लगने वाली चुनावी चौपाल में सभी सियासी मुद्दों पर गहन विचार विमर्श होता है। बिश्नोई समाज और राजनीतिक दलों की मांग पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। अब हरियाणा में वोटिंग 5 अक्टूबर और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। चुनाव आयोग ने यह फैसला बिश्नोई समाज के धार्मिक पर्व को ध्यान में रखते हुए लिया है। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है। हरियाणा के नूह में लगी चुनावी चौपाल में इस मुद्दे पर क्या चर्चा हो रही है, देखिए हमारे संवाददाता कासिम खान की ये खास कवरेज। चुनावी चौपाल में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के नूह जिले की नूह विधानसभा में। नूह विधानसभा हॉट सीट है। चुनाव आयोग ने हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तारीखों में थोड़ा बदलाव किया है। अब हरियाणा में 1 तारीख के बजाय 4 अक्टूबर को वोटिंग होगी और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। पहले 1 और 4 की तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 और 8 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने, बिश्नोई समाज ने और कई अलग अलग संगठनों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और हवाला दिया था कि कई दिनों तक लगातार छुट्टियां होने की वजह से मतदान प्रतिशत हरियाणा में कम रह सकता है, लिहाजा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जाए। अब बदलाव हो चुका है। चुनाव आयोग ने नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आप इन तारीखों को कैसे देखते हैं? क्या भाजपा ने फायदा लेने के लिए किया है या फिर क्या लगता है आपको? चुनाव की तारीखें बदल चुकी हैं, बिल्कुल कटु सच्चे है और काफी माथापच्ची के बाद इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर निर्णय लिया। बात हर राजनीतिक पार्टी अपने अनुसार देखकर अपनी डिमांड रखती है। इलेक्शन कमिश्नर को जो डिमांड रखी गई थी उस पर काफी लंबी बहस चली है। कई बार ऐसा लगा था कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से निर्णय आ गया है कि चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अचानक एक दिन खबर आती है इलेक्शन कमिश्नर और मीडिया की तरफ से कि चुनाव की तारीख 5 कर दी। जहाँ तक बिश्नोई समाज का त्योहार का मसला है, जो एक तारीख की शाम से शुरू होकर 2 तारीख तक। और मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या जिन पार्टियों ने चिट्ठी लिखी उन्होंने अपना फायदा देखा इसमें, या ये सामान्य प्रक्रिया है? कुछ फर्क पड़ेगा इससे मतदान प्रतिशत पर? चुनाव आयोग पे जो प्रश्न चिन्ह उठाता, मैं उसको इंसान नहीं मानता और ये बेकार की बातें हैं। इसने अब चुनाव आयोग अपने आप निर्णय लेता है जो उसको अच्छा लगता है। ये छुट्टियों की वजह से वोट परसेंट बढ़ाने के लिए अपील की गई है। ये उसने हुक्म नहीं दिया, ये अपील की गई है। अब ये तो विपक्ष वाले तो कोई अच्छा काम करे तो उसको भी अपने इशू बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उस छुट्टियों की वजह से वोट परसेंट बढ़े, चुनाव आयोग तो ये समझे कि 100% वोट परसेंट बढ़े, इसकी वजह से ये चेंजिंग की गई है और ये अच्छा है। हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसे देखते हैं चुनाव आयोग ने जो तारीखों में बदलाव किया है? 4 दिन वोटिंग की बात करें या मतगणना की बात करें, कोई फायदा लेने की सोच इसके पीछे है या सामान्य प्रक्रिया है? 4-5 दिन पढ़ने से कोई फायदा था। बाकी जो वोटरों की सोच है पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखो। चुनाव आयोग ने जो तारीखें बढ़ाई हैं उससे आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा, कोई बदलाव आएगा? हमने कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग का अपना मामला था, ये सरकार का मामला था, कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रही चीज। तो वो वोट प्रतिशत बढ़ेगा? हमने यह चीज से ना देख रहा फर्क, कहाँ वोट बढ़ेगा उन्होंने बता। 4 दिन में क्या वोट बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ना यह चीज। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों में बदलाव किया हो, लेकिन मतदाताओं का मानना है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे मतदान प्रतिशत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतदाताओं की मिलीजुली प्रक्रिया इस दौरान देखने को मिल रही है। कासिम खान, TV 24, नूह मेवात।